नमस्कार दोस्तों, वॉर्म होल एक ऐसे पोर्टल्स हैं जो स्पेस टाइम के एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों जरा मेरी बात पे गौर करिएगा, मैंने ये कहा कि स्पेस टाइम के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हम उनके थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर सकते हैं। जिन वॉर्म होल से हम ट्रेवल कर सकते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के वॉर्म होल होते हैं जिन्हें हम ट्रेवर्सेबल वॉर्म होल कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वॉर्म होल कितने टाइप के होते हैं और इनमें से किस टाइप से हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं और क्या हम एक वॉर्म होल को बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते कुछ दशकों में वॉर्म होल से रिलेटेड काफी सारी थियरीज बाहर आई हैं। तो आइए हम वॉर्म होल के कुछ अलग अलग फ्लेवर को देखते हैं। जो पहला आइडिया है वो है दो ब्लैक होल्स को आपस में कनेक्ट करने का। अगर किसी तरह से ऐसा हो पाए कि हम दो डिस्टेंट ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी को लेके आपस में जोड़ के एक सिंगल सिंगुलैरिटी बना पाए तो इस तरह से वो दो ब्लैक होल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक वॉर्म होल फॉर्म कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो वापस बाहर नहीं आ सकती। तो इसी वजह से इस वॉर्म होल के दोनों तरफ ब्लैक होल्स हैं। इसी वजह से हम इनके थ्रू ट्रेवल तो नहीं कर सकते। तो इसी आइडिया को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। तो इस बार हम दो ब्लैक होल को नहीं बल्कि एक ब्लैक होल को और एक व्हाइट होल को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो व्हाइट होल होते हैं वो ब्लैक होल के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज अगर ब्लैक होल के अंदर चली गई तो वो दोबारा वापस बाहर नहीं आ सकती। तो इसी तरह से व्हाइट होल में कोई सी भी चीज जो व्हाइट होल के बाहर है वो कभी व्हाइट होल के अंदर नहीं जा सकती। कोई सी भी चीज बस उसके अंदर से बाहर आ सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आइडिया ये है कि अगर हम एक ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी को व्हाइट होल के सिंगुलैरिटी से कनेक्ट कर दें तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर एक सिंगल सिंगुलैरिटी में बदल जाएंगे, जिससे वो एक वॉर्म होल बन जाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जाएगा वो दूसरी तरफ से व्हाइट होल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। शायद यही वजह हो सकती है कि ब्लैक होल में जो भी चीज जाती है वो कभी बाहर वापस नहीं आती, वो असल में व्हाइट होल के थ्रू बाहर की ओर निकल जाती होंगी किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों सच पूछें तो हम इनके थ्रू ट्रेवल तो नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि जब हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें अपनी तरफ इतने पावर के साथ खींचेगा कि हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी और हम टुकड़ों में बट जाएंगे और हमारा एक एक एटम टूटकर बिखर जाएगा। तो इनके थ्रू ट्रेवल करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन दोस्तों बिना सिंगुलैरिटी के भी वॉर्म होल के फॉर्म होने का एक तरीका है। अगर हम काफी ज्यादा मास को एक जगह पर कंसंट्रेट करके एक पोर्टल खोल पाए तो उससे भी एक वॉर्म होल फॉर्म हो सकता है। और हाँ दोस्तों मेरी बात पे गौर करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मास को एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दें। ऐसा करने से तो हम एक सिंगुलैरिटी बना देंगे, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम ढेर सारे मास को एक स्पेसिफिक एरिया में ला के कंसंट्रेट कर दें, जिससे वो सिंगुलैरिटी तो ना बने लेकिन एक वॉर्म होल फॉर्म कर पाए। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिस वजह से ये तुरंत कोलैप्स करके बंद हो जाता है। तो इसे खुला रखने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का मैटर चाहिए होगा जिसे हम एक्सोटिक मैटर कहते हैं। और एक्सोटिक मैटर की खास बात ये होती है कि उसमें नेगेटिव मास होता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल मास होता है वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वही जो नेगेटिव मास होता है वो चीजों को अपने से दूर ढकेलता है। तो अगर हम एक्सोटिक मैटर को उस वॉर्म होल के बीच में रख दें तो वो वॉर्म होल कोलैप्स नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक्सोटिक मैटर अभी केवल थियरीज में ही है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। लेकिन उसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वांटम मैकेनिक्स में एक टॉपिक है क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसकी मदद से अगर हम किन्हीं दो पार्टिकल्स को आपस में इंटेंगल कर दें तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर हमें ये मालूम चल पाए कि एक पार्टिकल्स किस स्टेट में है तो हम उससे कनेक्टेड दूसरे पार्टिकल का स्टेट बता सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका वॉर्म होल को खुला रखने से क्या लेना देना। तो लेना देना है दोस्तों, क्योंकि जब हम किन्हीं दो पार्टिकल्स को आपस में इंटेंगल करते हैं तो एक क्वांटम फील्ड जनरेट होती है जिसमें नेगेटिव एनर्जी होती है और ये नेगेटिव एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट करती है। तो अगर हम अपने वॉर्म होल के दोनों किनारों पर एक एक पार्टिकल्स को रख के उन्हें आपस में इंटेंगल कर दें तो उससे रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा जो कि वॉर्म होल को बंद होने से रोकेगा। पर सॉरी दोस्तों, इस थियरी में भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो मैं वॉर्म होल की बात कर रहा था ये साइज में काफी छोटे होंगे और इनके थ्रू एक टाइम पे केवल एक पार्टिकल ही ट्रेवल कर पाएगा। तो इनसे हमारे लिए ट्रेवल करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है,
क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक पेपर में पब्लिश हुआ था जो ये बताता है कि हम बड़े वर्म होल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिनके थ्रू हम ट्रेवल कर सकें। उसके हिसाब से हम डार्क मैटर की मदद से वर्म होल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जो है कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थियरी ये सजेस्ट करती है कि 3 डायमेंशन के अलावा भी 11 या फिर 26 डायमेंशन हो सकते हैं। और एक वर्म होल को क्रिएट करने के लिए हमें डार्क मैटर और इन स्पेशल डायमेंशन की जरूरत भी पड़ेगी। अब डार्क मैटर की मदद से हम एग्जैक्टली इन वर्म होल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये तो अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मालूम। अभी हम केवल इतना कह सकते हैं कि अगर हम डार्क मैटर और स्पेशल डायमेंशन का यूज कर पाएं तो हम एक वर्म होल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्म होल को क्रिएट करने के लिए हमें एक एरिया में काफी ज्यादा मास को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और जहाँ पे बहुत ज्यादा मास रहता है वहाँ पे उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होती है। और जब हम इन वर्म होल के थ्रू ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे तो उस ग्रेविटी की वजह से जो टाइडल फोर्स जनरेट होंगी उनसे हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। तो इन टाइडल फोर्स से बचने के लिए हमें कितना बड़ा वर्म होल चाहिए होगा जिसके कॉर्नर हमसे इतने दूर हों कि उनका इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। तो इसका सटीक जवाब तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा मास को हमने कंसंट्रेट किया, क्योंकि उसी हिसाब से तो ग्रेविटी भी क्रिएट होगी। तब जाकर हम ये अंदाजा लगा सकेंगे कि हमें कितना बड़ा इसे करना है जिससे हम बिना किसी इफेक्ट के इसे पार कर सकें। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिन्हें हमें सॉल्व करना है ताकि हम वर्म होल को यूज कर सकें। दोस्तों, अब वर्म होल को फॉर्म होने में तो अभी काफी ज्यादा समय बाकी है, और हो सकता है कि आप में से ही कोई हो जिसका फ्यूचर में वर्म होल की डिस्कवरी में एक काफी बड़ा रोल हो। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।